अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम जो हमारा 8वीं जमात का जो सबक है शुमारियात, उसमें अपन ने 11.1 और 11.2 देखे। अब हम 11.3 इसका जो हिस्सा है फ़ीसद सुतूनी तरसीम वो देखने वाले हैं। फ़ीसद सुतूनी तरसीम मतलब जाहिर सी बात है हमको फ़ीसद 100 में से करना है। जैसे मिसाल के तौर पर एक बताया उसने कि एक गांव के अंदर लगाए गए दरख्त 60 थे, नमू पाए उसमें से 42 ने। इस तरीके से मोर्शी है, मोर्शी में लगाए गए दरख्त 75 थे, नमू पाए 45 ने। बारशी में 90 थे, नमू पाए 45 में। तो इसका जो ज़ाब्ता है, इसका ज़ाब्ता है कुल, है ना, कुल ज़रब 100 बटे जो भी हमारे को जो भी जुज़्व है उसको ऊपर लिखना है। तो ये ज़ाब्ते की मदद से हम किसकी भी फ़ीसद निकाल सकते। जैसे मिसाल के तौर पर पहला, कुल दरख्त कितने लगाए गए 60, उसमें से कितने दरख्तों ने नमू पाए 42 ने, ज़रब 100। अब यहाँ देखना है कि कितने से कट्टे हो। तो अपन देखते कि ये कट्टा 6 सता 42 और ये कट्टा 6 दाए 60, सिफर से सिफर कट गया, 7 ज़रब 10 बराबर कितने हो गए 70%। 70% जो दरख्त है उन्होंने नमू पाए, बाकी 30% ये क्या हो गए, ख़राब हो गए। तो यहाँ देखो ये तरसीम नज़र आ रही है आपको। तो यहाँ अपन क्या करेंगे, जितना नमू पाए हुए है उसको यहाँ लिख देंगे, ये आ गया 70। यहाँ तरसीम में एक बात ख्याल में रखना है, पैमाना अपने को 10 से लेकर 100 तक के लेना है और हर सुतून कहाँ तक के रहेगा 100 तक। तो नमू पाए, तो नमू पाने के बाद दूसरा क्या बचा, मुरझाए गए दरख्त। तो ये जो बचे हुए दरख्त है ये कौन से दरख्त है, मुरझाए हुए। उसके बाद मोर्शी की बात करते, मोर्शी में टोटल दरख्त कितने थे, वो थे 75 बराबर है 45 ने उसमें पाए, ज़रब 100। अब ये दोनों के दोनों कौन से पहाड़े में आते, 15 के। तो अपन लिखेंगे 15 तिया 45, 15 पंजे 75, 5 एक 5, 5 दूनी 10 और इस सिफर का सिफर, 3 ज़रब 20 बराबर 60। तो मोर्शी के अंदर ये देखो कितने फ़ीसद का है, 60% ने नमू पाए। मतलब ये जो 40% थे ये कैसे हो गए, सूख गए। यहाँ पर 30% कैसे हो गए, सूख गए। उसके बाद मोर्शी के बाद क्या है, बारशी के अंदर उन्होंने टोटल जो दरख्त लगाए थे वो 90 लगाए थे, ज़रब 100। नसब नुमा में क्या आना चाहिए, कुल आने को ना, जुज़्व कितना है 45 बराबर है। एक सिफर से एक सिफर कट गया, ये बचा 9 पंजे 45, क्या बचा ऊपर में 5 ज़रब 10, कितना हो गया 5 दाए 50। मतलब 50% ये जो दरख्त है ये बचे और बाकी 50% दरख्त जो है मुरझा गए। ठीक है, आगे बात समझ में। इस तरीके से अपन अब मश्क का पहला सवाल हल करेंगे। मश्क का पहला सवाल देखो, जुज़ फ़ीसद मालूम करना, ए वाले फ़ीसद, ए का फ़ीसद, कुल कितना दिया हुआ है 60, लिखो 60, ज़रब ये कितना दिया हुआ है 45, ज़रब 100। ठीक है, करो 15 तिया 45, 15 चौक 60 और 4 से तकसीम करें अपन ने इसको, तो ये आता 25, क्योंकि 25 चौक 100 होते। कितना आएगा 75। मतलब 75% तुलबा ने ए ग्रेड हासिल किए, बाकी 25% तुलबा ने ए ग्रेड हासिल नहीं करे। ठीक है, ये हो गया ए क्लास वाले। ए फरीक मतलब जो कभी कभार आपने देखेंगे जहाँ स्कूलों में बहुत ज़्यादा बच्चे रहते तो वहाँ सेक्शन रहते, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। तो सेक्शन ए में ऐसे बच्चे जिनको रियाजी में ए ग्रेड मिला, ऐसे टोटल बच्चे थे 60, जिसको ए ग्रेड मिला ऐसे थे 45। अब बी में देखते अपन, बी में टोटल बच्चे कितने हैं, कुल बच्चे हैं 55, कुल नीचे लिखना है, ऊपर में 33 ज़रब 100, 11 तिया 33, 11 पंजे 55, 5 एक 5, 5 दूनी 10 और सिफर, तो क्या बचा 3 ज़रब 20 मतलब 60% बच्चे ऐसे हैं जिनको ए ग्रेड मिला, काय में, सेक्शन बी में, ये सेक्शन ए में। अब अपन सेक्शन सी देखते, नीचे सेक्शन सी देखो, सी में 10 बच्चों को, 40 में से सिर्फ 10 बच्चों को ए ग्रेड मिला, बाकी को मिला नहीं। ये एक सिफर से एक सिफर कट गया, बराबर है। इसको काटो, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 एक 2, 2 पंजे 10 बराबर है। तो इसकी ज़रब करेंगे अपन, 5 ज़रब 5,
मतलब कितने फीसद? 25%। सिर्फ 25% बच्चे ऐसे हैं सी सेक्शन में जिनको ए ग्रेड मिला, मतलब बाकी को ए ग्रेड नहीं मिला। ऐसे कितने हैं तो वो देखेंगे अपन ना बाद में। उसके बाद डी वाले देखो, डी सेक्शन में 15 में से 75 में से 15 बच्चे, ज़रब 100, 15 का 15, 15 पंजे 75, 5 का 5, 5 दूनी 10, सिफर का सिफर। तो इसमें 20% बच्चे ऐसे हैं जिनको ए ग्रेड मिला। अब जिनको ए ग्रेड नहीं मिला ऐसे कितने, तो अपन लिखेंगे 100 वज़ा 75 बराबर 25%। यहाँ पर 100 वज़ा 60 कितने फीसद है? 40%। यहाँ पर 100 वज़ा 25 कितने फीसद? 75%। यहाँ पर 100 वज़ा 20 कितने फीसद है? 80% बच्चे ऐसे हैं जिनको ए ग्रेड नहीं मिला। अब चलो अपन तरसीम हल कर दें, ठीक है। तो सबसे पहले अपना काम करेंगे अपन तरसीम में जो जो मालूमात है अपने को। पहले का कितना है? 75%। तो यहाँ लिख देंगे अपन 70 और 80 के बीच में 75 आता, बराबर है। ये 70 है, ये 80 है और ये दरमियान का क्या है? 75 का। तो पहले 75 पे कल लगा दो। दूसरा देखो कितना है, दूसरा कितना है? 60 है। 60 देखो कहाँ है? ये है 60, है ना, ये 60 पे लगा दे। तीसरा कितना है? 25 है। 25 मतलब ये 20 और 30 के दरमियान है यहाँ पर। और उसके बाद वाला तो सिर्फ कितना है? 20 वाला है। अब इसमें कलर भर दो, जो अपने को कलर अच्छा लगता है वो कलर इसके अंदर भर देने का। ये करें और वहाँ लिखना पड़ेगा अपने को कि ये जो अपन जिसमें कलर भरे ये कौन से तुलबा है? ए ग्रेड हासिल करने वाले तुलबा, है ना। तो अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन लिखना ज़रूरी है कि ये लिखेंगे अपन यहाँ पर ए ग्रेड हासिल करने वाले तलबा, और जो खाली है ब्लैंक है जहाँ पर अपन ने कुछ नहीं भरे, जिनको ए ग्रेड हासिल नहीं होने वाले तलबा। ए ग्रेड हासिल नहीं करने वाले, ये ए ग्रेड हासिल करने वाले और ये ए ग्रेड हासिल नहीं करने वाले, ठीक है। इस तरीके से अब यहाँ सेक्शन थे तो ये ए सेक्शन, ये बी सेक्शन था, ये सी सेक्शन था, ये डी सेक्शन था और यह था। और यहाँ पे लिखना है फीसद, ये सब की सब चीज़ें तो ऐसा लिखना पड़ता, ठीक है। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 1। अब सवाल नंबर 2 देखेंगे क्या है। सवाल नंबर 2 के अंदर, सवाल नंबर 2 देखो क्या है। मुकाबिल में दिए हुए सुतूनी तरसीम का मुशाहिदा कीजिए और सवालात के जवाबात लिखिए। अब सवालात के जवाबात देना है हमको। मुकाबिल में दिया हुआ सुतूनी तरसीम किस किस्म का है, तो अपने को दिख रहा है कि हर सुतून 100 तक के दिया हुआ है, तो अपन लिखेंगे जवाब में फीसद सुतूनी तरसीम, बराबर। अजीत के खेत में तुअर की पैदावार कुल पैदावार का कितना फीसद है? अजीत देखो, ये अजीत, कुल पैदावार का कितने फीसद है तुअर की पैदावार? कलर कितने में भरा हुआ है? 60%। तो अपन लिखेंगे 60%, ठीक है। यश और रवि इनमें से किस खेत की चने की पैदावार ज़्यादा है? यश है और रवि है, किसके खेत की पैदावार ज़्यादा है? रवि के, ठीक है। किस खेत की पैदावार, चने की पैदावार कितने फीसद ज़्यादा है? तो यश की देखो कितनी है? 50। रवि की कितनी है? यश की कितनी है? 50 है। रवि की कितनी है? 70 है। तो अपन लिखेंगे यहाँ पर 20% ज़्यादा है। सबसे कम तुअर की पैदावार का फीसद किसका है? तो सबसे कम किसका हुआ? सुधा का। तो यहाँ लिखेंगे अपन सबसे कम पैदावार किसकी हुई? तुअर की। किसके खेत में हुई? सुधा के, बराबर है। हाँ, अब देखो यहाँ अपने से गलती क्या हो गई। ये जो पहले तरसीम का पढ़ना ज़रूरी है, ये जो नीला है ये किसको जाहिर कर रहा है? तुअर को। और जो सफ़ेद है ये किसको जाहिर कर रहा है? चने को, ठीक है। तो पहला अपन ने सही लिखे। दूसरा देखो, अजीत के खेत में तुअर की पैदावार कुल पैदावार का कितने फीसद हुई? ये भी सही हो गया, ठीक है।
अब यहाँ थोड़ा सा अपना गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर अगर अपन गौर से देखेंगे तो यहाँ पर तुअर के बारे में नहीं पूछा हुआ है। किसके बारे में पूछा हुआ है? चने के बारे में पूछा है। या इस खेत में चने की पैदावार का कितना। अब यश और रवि, यश में देखो, यश को कितने फीसद तुअर हुई? 50% हुई यश को हुई 50%। और रवि को देखो कितनी हुई? 70%। तो रवि को कितने फीसद हुई? ये चना है तो 70 है तो 30%। ठीक है, तो इनमें से किसके खेत के चने की पैदावार फीसद में ज़्यादा है? किसके चने की पैदावार ज़्यादा है? तो देखो, तो चने की पैदावार जो है वो यश के है। यश की कितनी है? 50 है। और रवि की जो है वो है 30%। और दोनों का फ़र्क कितना है? 20% ज़्यादा है। किसकी? यश की। यहाँ पर गौर करना है, क्योंकि ये वाइट जो है, ये वाइट किसको बता रहा है? चने को बता रहा है। और यहाँ पे चने के बारे में पूछा हुआ है। अपन ने गलती से क्या लिख दिए थे? तुअर का लिख दिए थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है सबसे कम तुअर की पैदावार। अब तुअर बोले तो नीला, सबसे कम पैदावार किसकी दिख रही? सुधा की है। सुधा के तुअर और चने की पैदावार का फीसद मालूम कीजिए। तुअर का फीसद कितना है? तुअर कितने फीसद है सुधा की? तो अपन लिखेंगे 40%। और चना कितना है? चना है 60%। ठीक है, इस तरीके से हमारा सवाल नंबर क्या बोलते पहला और दूसरा खत्म होता। अब अपन इसका तीसरा सवाल हल करते। ठीक है, तीसरा सवाल अपन हल करेंगे। तो मैंने इससे पहले ही बताया था कि ज़ाब्ता क्या है अपना? नसबनुमा में आना चाहिए कुल, बराबर है। अब यहाँ अगर हम गौर से देख रहे, मिसाल के तौर पर, तो यहाँ पर साइंस की शाख के रुझान और कॉमर्स की कुल है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने को कुल लिखना पड़ेगा। ये दोनों की जमा अगर अपन ने करे, किसकी? 50 और 90 की, तो इसकी दोनों की जमा करे तो कुल हो जाएंगे 150। ये दोनों की करे तो कुल हो जाएगा 80। ये दोनों की जमा करे तो कुल हो जाएगा 50। और ये दोनों की कुल की जमा करे तो कितना होता? 30 और 10 40। ठीक है, अब पहली इसके अंदर देखेंगे अपन साइंस का, फिर उसका कॉमर्स का देख लेंगे। ठीक है, या पहले कॉमर्स का कर लो। ठीक है, पहले कॉमर्स का कर लेंगे। कुल बटे जुज, कौन सी जमात में? पहली। ठीक है, जुज कितना है कॉमर्स वाला? वो है 60। कितने में से? 150 में से, ज़रब 100। सिफर से सिफर कट गया, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। देखो मैं तकसीम कैसा कर रहा हूँ, ये तकसीम पर भी ख्याल रखो। 5 का 5, 5 दूनी 10, और ये सिफर का सिफर। कितने बचे? 2 ज़रब 20, कितना हो गया? 40। 40% ये कौन से हो गए? कॉमर्स वाले। फिर साइंस वाले कितना हो गए? साइंस वाले हो गए 100 वज़ा 40 बराबर 60%। काय के अंदर? पहली के अंदर। दूसरी देखते हैं अपन। दूसरी के अंदर कुल कितना है? 80 है। ये लिखे अपन ने कुल 80। कॉमर्स वाले ले रहे अपन, ये लिखे अपन ने 20 ज़रब 100 बराबर है। सिफर से सिफर कट गया, 2 का 2, 2 चौक 8। और इसको काटे अपन ने, 4 से 100 को तकसीम करे तो आता 25। मतलब 25% इसके अंदर कौन से है? कॉमर्स वाले, बराबर है। फिर साइंस वाले कितने हुए? फिर साइंस वाले हो गए 100 वज़ा 25 बराबर 75%। ठीक है, दूसरी ब्रांच में ये था अपना साइंस वाले, सॉरी ये थे हमारे
साइंस वाले हैट यार, ये थे हमारे कॉमर्स वाले और ये हमारे साइंस वाले। ठीक है, ये भी हमारे कॉमर्स वाले थे और ये हमारे साइंस वाले। ठीक है, नीचे वाले साइंस वाले और ऊपर वाले कॉमर्स वाले। दो सेक्शन हो गए हमारे, तीसरा सेक्शन देखते हैं। तीसरा 25-25 है, बराबर है। थर्ड, किसको देख रहे हैं अपन? थर्ड। तीसरी में कुल कितना है? 50। 25 ज़रब 100, 25 का 25, 25 दूनी 50 और इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 50। तो कितना आएगा? 50%। कौन से है? कॉमर्स वाले। 100 वज़ा 50 बराबर 50%। कौन से? साइंस वाले। 3 हो गई। अब ये चौथी, आखिरी चौथी लिखो। चौथी में देखो कुल कितना है? कुल है 40, बराबर है। तो लिखेंगे अपन 40 24 ज़रब 100। यहाँ पे भी देखते टाइम लिखना है। हाँ, नीचे का क्या है? कॉमर्स वाले। हाँ, करो। 4 6 के 24, 4 दाहे 40, सिफर से सिफर कट गया। 6 ज़रब 10 बराबर 60%। 60% कौन से है? ये कॉमर्स वाले हैं। 100 वज़ा 60 बराबर 40%। ये कौन से है? साइंस वाले। ठीक है, तो पहले अब अपन यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर पहला देख लो, पहला कितना है? कॉमर्स वाले, बराबर है। तो अपन यहाँ बताएंगे कि जिसके अंदर अपन ये कलर भर रहे, ये कॉमर्स वाले हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं अपन कॉमर्स वाले। और जिसके अंदर अपन ब्लैंक भर रहे, बराबर है, तो ये साइंस वाले। ठीक है, तो पहले इसमें देखो कॉमर्स वाले कितने हैं? 40। ये देखो, यहाँ पे देखो, ये लगाएंगे 40 और ये हो गए। दूसरे इसमें दूसरा कॉमर्स वाले कितने हैं? 25%, मतलब 20 और 30 के दरमियान में है। नहीं अगर दिखता तो मैं आपको जूम करके बताता हूँ। ये देखो, ये 20 और ये 30, ये दोनों के बीच में 25 रहेगा। तो ये रहेगा 25। ठीक है, उसके बाद तीसरे इसमें देखो, तीसरी क्लास में कॉमर्स वाले कितने हैं? 50%। ये 50% है। उसके बाद आखिरी में कॉमर्स वाले कितने हैं? 60%। ये 60 की लाइन देखो, क्या लिखना है? सिफर। ये कौन सी अपनी? पहली। तो यहाँ लिखो पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। ये लिखना सब ज़रूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी मश्क 13 शरिया 3 ख़त्म होती है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।